क्या आप थक गए रोज रोज चश्मे को पहनते पहनते और अपनी लाइफस्टाइल को इस पे डिपेंडेंट होते देखकर? तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रूवन साइंटिफिक टेक्निक्स बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपने स्पेक्टेकल को कह सकते हैं गुड बाय। अगर आप किसी नेचुरल मेथड को ढूंढ रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए जानते हैं कि चश्मा लगने के क्या क्या कारण होते हैं, आप इससे कैसे बच सकते हैं और अगर आप चश्मा लगाते हैं तो कैसे इसे अवॉइड करके अपना आई साइटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्या कारण होते हैं जिस वजह से चश्मा लग जाता है। सॉल्यूशन की बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि इन सारी चीजों के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आजकल के टाइम में बढ़ते टेक्नोलॉजी के साथ फोन और कई सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को यूज करने की वजह से चश्मा लगना तो जैसे कॉमन सा हो, बच्चे हो या बड़े हो, हर किसी को चश्मा लगाना पड़ता है। अगर अब तक आपको चश्मा नहीं लगा है तो आप अपनी आंखों को कैसे बचाएं और जिन भी लोगों को चश्मा लग चुका है वो कैसे इनसे आगे बच सकते हैं। देखिए, इन बढ़ती दुनिया में ये बहुत जरूरी होता है कि हम रियलाइज करें कि कैसे छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफस्टाइल को इफेक्ट करती हैं। पहले समझते हैं इनके कारणों को। क्यों आजकल लोग इतना ज्यादा डिपेंडेंट हैं स्पेक्टेकल्स पर? पुअर आई साइटनेस के क्या क्या कारण हो? पहला कॉज होता है जेनेटिकल। मे भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के पुअर आई साइटनेस की वजह से ये पास हुआ हो आपके जनरेशन में, एंड दैट इज वेरी कॉमन। दूसरा कारण माना जाता है प्रोलॉन्ग स्क्रीन टाइम को लेके। लंबे समय तक मोबाइल फोन को यूज करना, कंप्यूटर में या टीवी में अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करने से हमारी आंखों पर जोर पड़ता है। चलिए, तीसरा कारण है पुअर लाइटिंग। डीम लाइट में पढ़ाई करते समय या काम करने की वजह से कई बार हमारी आंखें वीक हो जाती हैं। अगला कारण होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। कई सारे विटामिन की डेफिशिएंसी जैसे कि विटामिन ए, सी, ई आपकी आंखों को हार्म कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एज। जैसा कि हमें पता है बढ़ते उम्र के साथ आंखों की रोशनी भी कम होती जाती है। इन द सेम वे प्रेसबायोपिया सबसे कॉमन कंडीशन है जो एज रिलेटेड माना जाता है। इन कॉजेस को आइडेंटिफाई करना ही आपका पहला स्टेप होगा। अब दूसरा स्टेप होगा टुवर्ड्स द प्रिवेंशन, कि कैसे इन सब से आप बचें। अगर आप पहले से चश्मा लगाते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आगे के लिए आप अपनी आंखों को बचाएं। पहला रूल जो फॉलो करना है वो है 20-20-20 रूल। अब ये 20-20 रूल क्या है? हर 20 मिनट बाद 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे आपको देखना है फॉर 20 सेकेंड्स। इससे आपकी आंखों पर कम जोर पड़ेगा। दूसरा है प्रॉपर लाइटिंग। जहाँ पर भी आप काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही तरह की लाइटिंग आप वहाँ पे यूज करें। अगला पॉइंट है लिमिट स्क्रीन टाइम। अब आजकल के समय में हम ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन को हम कितना यूज़ करते हैं। देखिए, यूज़ करना तो ठीक है, लेकिन इसे लिमिटेड यूज़ करना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना आप इसे वर्क के लिए या इम्पॉर्टेंट काम के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप अपनी आंखें बचाना चाहते हैं आगे के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ लिमिट लगाइए आपकी स्क्रीन टाइम में। जैसे जब आपको नहीं रिक्वायरमेंट है तो आप उसे यूज़ मत करिए, या तो आपकी फ़ोन में एक सेटिंग में आप आपका स्क्रीन टाइम फिक्स कर सकते हैं सो दैट आप अपने आंखों को थोड़ा रेस्ट दे पाए। अगला पॉइंट है हमारा बैलेंस डाइट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कई सारे विटामिन के कारण भी आपकी आंखें कमज़ोर पड़ सकती हैं। ऐसे फूड जिसमें विटामिन ए की मात्रा जैसे कि कैरोट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की फिश या लीफी वेजिटेबल्स आपको अपने बैलेंस डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा स्टे हाइड्रेटेड। देखिए, हाइड्रेशन की कमी के कारण भी कई बार ये होता है कि आंखों में ड्राइनेस हो जाती है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेंटी ऑफ वाटर आप आपकी डेली लाइफ में इंक्लूड करें। ये सारे हैबिट्स आपकी आंखों को आगे की डैमेज से बचा सकेंगी। अब बात करते हैं कि अगर आपको चश्मा है तो इसे आप कैसे हटा सकते हैं या इस पे अपना डिपेंडेंस थोड़ा कम कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकल सोल्यूशन। आपको क्यों इतनी स्पेक्टेकल्स की नीड होती है? पहला इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने इस यूज को कम करना चाहते हैं तो शुरू करिए कुछ आई एक्सरसाइज के साथ, जैसे कि रब योर हैंड्स टुगेदर एंड वार्म इट, देन पुट दैट ऑन योर फेस फॉर रिलैक्सेशन। अगला है अपने फोकस को शिफ्ट करिए। होल्ड अ थंब टू योर फेस और उस पर फोकस करने की कोशिश करिए। अपने आसपास से थोड़ी दूर जो चीजें होंगी उसे देखने की कोशिश करें। चलिए अगले सोल्यूशन की बात करते हैं रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल चेंजेस। ट्राई करिए कि ज्यादा समय आप बाहर बिताएं ताकि मायोपिया आपको कम हो। आपको अच्छी तरह से अपनी नींद कंप्लीट करनी है, अपनी आंखों को रेस्ट देना है ताकि वो रिपेयर हो पाए।
चलिए अब बढ़ते हैं थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजी के। पहला तरीका है यूज कॉन्टैक्ट लेंसेज, जो ओवरनाइट आपकी कॉर्निया को रिशेप कर दे। दूसरा तरीका है रिफ्लेक्टिव सर्जरी। लेजर आई सर्जरी एक परमानेंट मेथड माना जाता है आई के लेंसेज को करेक्ट करने के लिए। चलिए ये तो हो गई एडवांस तरीके। अब कुछ नेचुरल रेमेडीज की बात करते हैं। नेचुरल रेमेडीज जैसे कि आई ड्रॉप्स, जो कि रोज वाटर से बने होते हैं, उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे योगा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं जो कि आपके आईज को रिलैक्स करते हैं, जिससे आप थोड़ा और कंफर्टेबल और रिलैक्स फील कर सकते हैं। चलिए आपके इस माइथ को भी हम क्लियर करते हैं। अब ऐसे कई सारे लोगों का ये मानना था अगर आप डीम लाइट में पढ़ाई करते हैं तो आपका आई परमानेंटली डैमेज हो सकता है। देखिए ये कहना बिल्कुल सही है कि कुछ टेम्पररी स्टेन्स आपके आईज को डैमेज करते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में माने जाते हैं। अगला जो मानना था वो ये था कि कैरोट खाने से आपकी पुअर विजन इंप्रूव हो सकती है। देखिए ये सच है कि हमें खाना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी स्पेक्टेकल्स की नीड को एलिमिनेट करते हैं। नेचुरल रेमेडीज में आप ट्राई कर सकते हैं कुछ कोल्ड कंप्रेसेस और अपनी स्लीप साइकिल को बेटर प्रोग्रेस कर सकते हैं, ताकि इन चीज़ों से आप रिलीफ पा सकें। और आपको अगर कोई स्पेशल आई कंडीशन है तो मेरी ये सलाह है कि आप आपके आई स्पेशलिस्ट को विजिट करें। देखिए वैसे तो आपकी आंखों को इम्प्रूव करना और स्पेक्टेकल्स की नीड को कम करना ये एक लंबी जर्नी है। इसके लिए हमें कंटिन्यूसली एफर्ट लगाना है कंसिस्टेंसी के साथ। इसीलिए जितने मेथड्स मैंने बताए आप इसे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो 100% आपको इसके रिजल्ट्स जल्द नजर आने लगेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको आई की कोई भी इश्यूज हैं तो आपके नियर बाय किसी भी आई स्पेशलिस्ट को पहले विजिट करना चाहिए, अपने आई पावर की टेस्ट करनी चाहिए। हालांकि अगर नहीं भी है तो भी इन चीज़ों को एज अ प्रिवेंशन आप अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन और स्क्रीन से आप सभी का टाइम स्पेंड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी आंखों की आप केयर करें। ये आंखें जिससे आपको ये इतनी सुंदर दुनिया दिखती है, बहुत ज़रूरी है कि उसकी आप केयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।